Hello everyone. Hey, how are you today? Are you fine? Today I am going to teach you about some new words. मैं आज कुछ नए शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूँ और these words are very important for everyone. Okay? क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ड्स के बगैर अंग्रेजी आप नहीं बोल सकते हैं. अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो मीनिंग चाहिए. बिना मीनिंग के आपको अंग्रेजी नहीं आ पाएगा, है ना? तो आइए देखते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ नए नए शब्दों के लिए some VBI words. Some VBI words which can help you to speak English. कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करेगा. ओके, हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है फॉपिस. क्या है? फॉपिस. और फॉपिस का मतलब होता है छिछोड़ा. क्या होता है? छिछोड़ा. कभी किसी को आप गाली नहीं देते, बड़ा छिछोड़ा है ना? वो छिछोड़ा है, फॉपिस हो गया है. तो उसको क्या बोलेंगे? छिछोड़ा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉपिस करना. आगे देखिए, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भुलक्कड़ होता है तो उस भुलक्कड़ को आप अंग्रेजी में क्या बोलेगा? फॉरगेटफुल. और फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़. राम भुलक्कड़ है, राम इज फॉरगेटफुल. वह भुलक्कड़ है, ही इज फॉरगेटफुल. तो फॉरगेटफुल का मतलब क्या होता है? भुलक्कड़. आगे देखिए, जो हमारा अगला वर्ड है वो है जिंक्स. और जिंक्स का मतलब होता है मनहूस. जिंक्स का मतलब क्या होता है? मनहूस. जहां भी जाता है काम खराब हो जाता है. नहीं होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है समाज में, वो जहां जाएगा ससुरा कुछ न कुछ खराबे करेगा. तो उस खराब करने, काम को खराब करने को हम क्या बोलेंगे? उसको जिंक्स बोलते हैं. जिंक्स का मतलब भी होता है मनहूस, है ना? आगे लिखा है, जो हमारा अगला है वो है चुगलखोर, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं बैक बाइटर. चुगलखोर को बोलते हैं बैक बाइटर. जैसे कोई कोई होता है ना, पीठ पीछे निंदा करता है, वो बहुत चुगलखोर है जी. आपका शिकायत करता रहता है, किसी के पीठ पीछे निंदा करना, उसको क्या बोलते हैं? चुगलखोर लोगों का काम होता है. तो चुगलखोर को आप अंग्रेजी में क्या बोलेगा? बैक बाइटर. आगे लिखा है चापलूस. चापलूस का मतलब होता है फ्लैटरर. फ्लैटरर का मतलब होता है चापलूस. कोई कोई व्यक्ति नहीं होता, बड़ा चापलूसी करता है, किसी और की बातें किसी और के साथ चापलूसी करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लैटर करना. क्या करना? फ्लैटर का मतलब होता है चापलूस. आगे लिखा है साइकोफेंट. और साइकोफेंट का मतलब होता है औरत के जैसा या नामर्द. जैसे कोई व्यक्ति औरत के जैसा नहीं बिहेव करता है, एकदम औरत के जैसा बिहेव करेगा, औरत की तरह बोलेगा, औरत की तरह चलेगा, उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइकोफेंट. साइकोफेंट का मतलब होता है औरत के जैसा या नामर्द. क्या? नामर्द. बिल्कुल औरतों की चाल चलन का हो. आगे लिखा है हमारा टर्न कोट. और टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू. दल बदलू का मतलब होता है किसी काम का वादा किया और क्या हुआ? बदल गया. कोई काम करने का वादा किया और क्या हो गया? बदल गया. उसको हम क्या बोलते हैं? टर्न कोट. क्या बोलते हैं? टर्न कोट. और टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू. ऐसा नहीं बोलते वह दल बदलू है, ही इज अ टर्न कोट, क्योंकि वो काम का वादा करके क्या किया? बदल गया. समझे? आगे जो हमारा अगला है वो है नूब. नूब का मतलब होता है अनाड़ी. अनाड़ी नहीं होता है जो सिंपल माइंडेड बॉय होता है, बिल्कुल किसी की बातों को आसानी से समझ लेता, मतलब कि बोले तो सिंपल माइंडेड होता है, आसान दिमाग वाला होता है, बिल्कुल कमजोर टाइप का, है ना? उसको आप अंग्रेजी में क्या बोलेगा? नूब. नूब का मतलब होता है अनाड़ी. वह अनाड़ी है, ही इज नूब. राम अनाड़ी है, राम इज अ नूब. तो नूब का मतलब होता है अनाड़ी. हमारा जो अगला वर्ड है वो है साई. और साई का मतलब होता है शर्मिला. साई माने शर्माना भी होता है, साई माने शर्मिला भी होता है. मतलब अरे वह शर्मिला है, ही साई. राम शर्मिला है, राम इज साई. सीता शर्मिली है, सीता इज साई. तो साई का मतलब क्या होता है? शर्मिला. आगे जो हमारा अगला वर्ड है वो है ब्रेजन. और ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म. नहीं बोलते हो अरे तुम तो बड़ा बेशर्म हो जी, बार बार मना करते कि मत है मत, तू बार बार यहाँ पर आता है. तो उस बेशर्म को आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे? ब्रेजन. क्या बोलते हैं? ब्रेजन. और ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म. आगे लिखा है सेमलेस. सेमलेस का मतलब भी होता है बेशर्म. अब ब्रेजन बोलिए चाहे सेमलेस बोलिए, दोनों का मतलब होता है बेशर्म. हमारा जो अगला वर्ड है स्कम बैग. स्कम बैग का मतलब होता है बदमाश. कोई व्यक्ति होता है ना, बड़ा बदमाश होता है, अरे ये बड़ा बदमाश है जी, ही इज स्कम बैग, है ना? स्कम बैग का मतलब क्या होता है? बदमाश. समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको नया नया मीनिंग दे रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब मीनिंग. आगे लिखा है फिक्कल. और फिक्कल का मतलब होता है चंचल. फिक्कल का मतलब क्या होता है? चंचल. चंचल. जैसे कोई व्यक्ति नहीं होता, बड़ा चंचल होता है, अरे ये बड़ा चंचल लड़का है जी, ही इज अ फिक्कल बॉय. राम बड़ा चंचल लड़का है, राम इज अ फिक्कल बॉय. समझ रहे ना? तो फिक्कल का मतलब क्या होता है? चंचल या चतुर भी होता है, चालाक भी होता है. आगे लिखा है डिमविट. डिमविट का मतलब होता है कम अक्ल. जिसकी बच्चा होता है ना, एकदम बाबू मंद बुद्धि का होता है, तो उसको बोलते हैं कम अक्ल. कोई व्यक्ति कम अक्ल का होता है, उसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? जिमविट. जिमविट का मतलब होता है कम अक्ल, मतलब बिल्कुल ससुर के पास अक्ल नहीं है. समझे? आगे लिखा है रेकलेस.
रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। जैसे कोई व्यक्ति होता है बड़ा लापरवाह होता है कोई काम के प्रति, उसने किसी को काम करने को दिया लेकिन वो किया नहीं, बल्कि उसके प्रति क्या है, वो लापरवाह है। तो उस लापरवाह को क्या बोलेंगे, ही इज अ रेकलेस, ही इज अ रेकलेस। और रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, है ना। आगे लिखा है हार्टलेस, और हार्टलेस का मतलब होता है बेवफा। जब कोई किसी का दिल तोड़ दिया तो उसको क्या बोलेंगे, बेवफा बोलेंगे। तो बेवफा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो हार्टलेस। क्या बोलते हैं, हार्टलेस। और जो अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है वो है बिलव्ड, और बिलव्ड का मतलब होता है महबूबा। जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसको क्या बोलते हैं, हम बिलव्ड वन बोलते हैं, महबूबा बोलते हैं, है ना। तो देखिए मैंने इतने सारे वर्ड्स को इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। आप क्या करो, इन सब वीडियोस को देखिए, इसको रिमेंबर करिए, और अपने कन्वर्सेशन में व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, जब आप अंग्रेजी बोलते हो उस चीज में आप इसका क्या करिए, इस्तेमाल करिए। बिकॉज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाता है बाबू कि वर्ड्स आर द की ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी का जो चाबी होता है वो मीनिंग्स होता है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, है ना। सो आप इसको याद करिए और इसको अपने कन्वर्सेशन क्या करिए, इस्तेमाल करिए। और वन थिंग, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन नहीं भूलना। और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।